आज दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ की बात करने वाला हूँ मैं, जो आप देखेंगे तो उसके स्टॉक प्राइस में पिछले काफ़ी समय से गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे न्यूज़ में भी ये रहता है, जैसे डीमर्जर की न्यूज़ हो गई और ऐसे ही तमाम न्यूज़ फ्लोज़ में ही रहता ही है। इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कीनली इस स्टॉक में को आप कह सकते हैं गौर से देखते हैं। कुछ समय पहले एक राहत भरी खबर आई जब इनको एक लंबा इन्होंने एक अच्छी खासी केमिकल कंपनी के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की इनके यहाँ बहुत ज़्यादा कमी पड़ती नज़र आ रही थी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ चर्चा ये करूँगा कि आरती इंडस्ट्रीज़ में क्या ये सही समय है खरीदारी का या नहीं। तो उसके लिए हम पहले जाएंगे क्वार्टर टू के एनालिसिस में, फिर एक छोटा सा आप कह सकते हैं आउटलुक लेंगे कंपनी का, फिर कैपेक्स प्लान, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है इनका, और वैल्यूएशन क्या कहती है उसको चर्चा करते हैं। आउटलुक के जाएंगे, उसके बाद को देखने की कोशिश करेंगे कि हाईएस्ट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस कंपनी में किसकी है। दोस्तों वीडियो पहले बता दूं दोस्तों थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि एनालिसिस का वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर नहीं देख सकते तो भले ही थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, या वीडियो की जो स्पीड है आप प्लीज़ इसे बढ़ा दें, 1.25 या 1.5x कर लें, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों वीडियो, क्योंकि यदि आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म की आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में वीडियो देखना या लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो आपको हर एक चीज़ इत्मीनान से देखनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि अगर चीज़ें थोड़ी भी इधर उधर हो जाती हैं, स्टॉक प्राइस में कुछ गिरावट आती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। क्या ये जो गिरावट हुई है ये इसी कारण हुई थी कि जो हमें रिस्क हमने की रिस्क में इसके देखा था वही कारण है, या कुछ अलग है। तो हम कैलकुलेशन ठीक से कर पाते हैं। तो मैं फिर कहूँगा वीडियो को अंत तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। तो ये वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी होगी तो आराम से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं आरती इंडस्ट्रीज़ की। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ आरती इंडस्ट्रीज़ की तरफ, जहाँ हम पूरे अच्छे तरीके से इसे एनालाइज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस बार का जो नंबर आया है 1685 करोड़ रुपीज़, जो पिछले साल के 1610 करोड़ से ज़्यादा है दोस्तों। और आप कह सकते हैं ये पिछले क्वार्टर के दोस्तों, पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर आप चेक करेंगे तो ये ज़्यादा है। क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये इस बार है। और ये पिछले क्वार्टर यानी 1610 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो मात्र यहाँ पे आपको लगभग फ्लैटिश सा इंप्रूवमेंट 4.60% की दिखेगी। लेकिन ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो आपको 34% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिलेगी। रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 5.5% ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो 47% से भी ज़्यादा की बढ़ी है। तो ये एक चिंताजनक विषय है दोस्तों। एम्प्लॉय कॉस्ट देखेंगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बेस पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये जब दोनों ही चीज़ें दोस्तों कह सकते हैं आप, जब आपका धंधा कम हुआ है लेकिन आपके खर्चे और रॉ मटेरियल महंगे हुए हैं, मतलब प्रॉब्लम कहाँ ही है, आप डेंट पड़ी होगी आपके दोस्तों एबिट्टा मार्जिन में। तो आप देखेंगे जो एबिट्टा मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 164 बेसिस पॉइंट और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 446 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखाया है। बात करें पैट बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% से ज़्यादा और ईयर ऑन ईयर 17% से ज़्यादा की आपको गिरावट देखने को मिली है। यानी कि साफ देखने को मिलेगा आपको कि जो दोस्तों टॉप लाइन है वो तो ठीक ठाक रही है, लेकिन प्रॉब्लम है मार्जिन्स की, वो अभी भी सरदर्द बना हुआ है कंपनी के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में एनालिस्टों का क्या मानना है या क्या देखना चाहिए, आने वाले समय में क्या हिट है और क्या मिस होने वाला है कंपनी के लिए, ठीक है। इससे पहले हम इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ दोस्तों। अब चलते हैं सीधा दूसरी तरफ। देखिए इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है, हैज़ बीन नेविगेटिंग मल्टीपल चैलेंजेस ऑन द ग्लोबल ट्रेड। मैंने आपसे कहा था बहुत सारे चैलेंजेस बहुत सारे न्यूज़ फ्लो में रहती है, और जो सबसे बड़ा चैलेंजेस के लिए रहा है वो है ग्लोबल ट्रेड और डिमांड फ्रंट। अ फ्यू ऑफ हर्डल्स रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स एंड रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन आर ऑन द मेंड। अच्छी चीज़ें ये हैं कि जो लॉजिस्टिक है, यानी जो आप कह सकते हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारी जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रही थी, डेडलॉक थी, वो ठीक होती दिखाई दे रही है। और जो रॉ मटेरियल की जो महंगाई है वो थोड़ी बहुत अब स्थिर होते दिखाई दे रही है। अनदर नियर टर्म चैलेंज फेस बाय द कंपनी रिलेटेड टू द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नाइट्रिक एसिड। मैंने आपसे कहा था जो नाइट्रिक एसिड है
वो इसके लिए एक और जो प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन इसे इसने सॉल्व इस तरह किया है। दिस कंसर्न अपीयर टू बी आउट ऑफ द वे एज द कंपनी हैज अनाउंस्ड अ 20-year कॉन्ट्रैक्ट विद दीपक फर्टिलाइजर फॉर द सप्लाई ऑफ नाइट्रिक एसिड। कंपनी ने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है दीपक फर्टिलाइजर का, जो इन्हें शॉर्टेज नाइट्रिक एसिड का उसे फुलफिल करने की मदद करेगा। आगे आप देखेंगे द नियर टर्म ग्रोथ प्रोफाइल इज ब्लॉड बाय अ पोटेंशियल डिक्लाइन इन रियलाइजेशन एंड द परसिस्टेंट ऑफ डिमांड वीकनेस इन फ्यू डिस्क्रिशनरी एंड मार्केट्स। देखिए, जो शॉर्ट टर्म में ग्रोथ है ना, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आप कह सकते हैं जो रियलाइजेशन है वो डिक्लाइन की ओर है, और जो इनका जो की मार्केट है वहाँ पे डिमांड की कमी देखने को मिल रही है। इन दिस रिगार्ड द रिस्क ऑफ रिसेशन नीड्स टू बी वॉच्ड। और ये एक लाइन बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, कि जो रिसेशन का रिस्क है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो डिमांड है वो लगातार नीचे जा रही है। आगे आप देखेंगे दैट सेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैन कंसिडर आरती इंडस्ट्रीज which now presents an exposure to a vertically integrated aromatic chemical business post the demerger of the pharma business। देखिए, आपको पता होगा कि आरती इंडस्ट्रीज का जो फार्मा बिजनेस है वो डीमर्ज हो गया है, और इसके बाद ये जो कंपनी है ये प्योरली तौर से एक एरोमेटिक केमिकल बिजनेस है, तो इसकी वैल्यूएशन भी ऐसी होगी। इन एडिशन it is investing in new chemical value chains which will define its growth and margin trajectory for the second half of the decade। देखिए, जब आप सेकेंड हाफ ऑफ द डेकेड बोलते हैं ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा शानदार लगता है कि लॉन्ग टर्म तो अच्छा है, लेकिन समझिए ये पेशेंस मांगती है इतनी बड़ी चीज़ें। इतने समय में 5 साल में 3 सालों में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती है जब स्टॉक एक बड़ी बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो कभी कभी दोस्तों एक जो फैंसी वर्ड्स होते हैं ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आने वाले 5 साल शानदार रहेंगे, इसका बीच का जो समय रहता है बहुत टफ रहता है। इसीलिए ये तमाम चीज़ों को प्लीज़ आप कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। अब आगे चलते हैं और थोड़ा बात करते हैं अपडेट ऑन ऑन गोइंग कैपेक्स। आरती इंडस्ट्रीज का आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कैपेक्स प्लान हैं दोस्तों। क्या कैपेक्स प्लान है आप देखें। फर्स्ट हाफ कैपेक्स वॉज 5.8 बिलियन रुपीज़, जो पहला हाफ गया है 5.8 बिलियन रुपीज़ का कैपेक्स रहा है। टारगेटेड कैपेक्स फॉर फाइनेंशियल 23 रुपीज़ 10 to 12 बिलियन डॉलर। और जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं जो फाइनेंशियल 23 है जिसमें हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो टारगेट दिया गया है लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर का है। कंपनी ने 5.8 बिलियन डॉलर फर्स्ट हाफ में कंफर्म कर लिया है, तो शायद टारगेट कैपेक्स का पूरा कर सकते हैं। आगे है द कंपनी इज एमिंग टू कैपिटलाइज 10 बिलियन डॉलर 10 बिलियन रुपीज़ कैपेक्स कंप्राइजिंग द थर्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सम स्पेशलिटी केमिकल ब्लॉक्स एंड नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इन सेकेंड हाफ ऑफ 23। और ये जो 10 रुपये का कैपेक्स, 10 बिलियन डॉलर का, 10 बिलियन रुपीज़ का, माफ़ कीजिएगा बार बार डॉलर निकल जाता है, 10 बिलियन रुपीज़ का जो कैपेक्स है, उनका ये मानना है किस तरह से फुलफिल करेंगे दोस्तों, या कैपिटलाइज करेंगे। भाई कुछ स्पेशलिटी ब्लॉक्स बनाया जाएगा, कुछ नाइट्रोकेमिकल बेंजीन सेकेंड हाफ तक में किया जाएगा काम, और थर्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इसके साथ साथ जो डीप बॉटल नेकिंग, यानी जो ऑलरेडी चीज़ें हैं जिसका हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको यूज़ करेंगे, और जो नाइट्रोटोल्यून कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा लगभग 50% से टू टेक इट टू 45,000 टन इन फाइनेंशियल 25। फाइनेंशियल ईयर 25 तक 45,000 टन तक का यहाँ काम किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे है 2 बिलियन रुपीज़ कैपेक्स टू ट्रिपल इथेलेशन कैपेसिटी फ्रॉम 10,000 टन। देखिए, जो 2 बिलियन रुपीज़ का जो कैपेक्स है दोस्तों, वो जो इथिलेशन है उसकी कैपेसिटी को ट्रिपल करने का काम आएगा, लगभग फ्रॉम 10,000 टन एक्सपेक्टेड टू कम ऑन स्ट्रीम फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25। फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले हाफ तक इसे 10,000 टन करने की, आप ट्रिपल यानी 3 गुना करने की के लिए संभावना या प्लान किया गया है। नाउ न्यू इनिशिएटिव्स सच एज द क्लोरोटोल्यून प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25 एंड फाइनेंशियल 26। ठीक है, सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 25 में और 2026 तक दोस्तों जो नए इनिशिएटिव हैं क्लोरोटोल्यून जैसे प्रोजेक्ट, उसे ख़त्म करने का प्लान किया गया है। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा कई केमिकल्स के नाम ऐसे। आपको बस ये समझना पड़ेगा जो इनकी कंपनी जो है वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर के बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं सीरियस है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं हट रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो देखिए, द फर्स्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग
25% नाउ, 70% एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जो अभी लगभग 25% काम कर रहा है और आने वाले नेक्स्ट ईयर तक ये 70% पे काम करेगा। और यूटिलाइजेशन एज द सेकेंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज बिंग रैम्ड अप ग्रेजुअली। और जो दूसरा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसे धीरे धीरे आप कह सकते हैं ग्रेजुअली बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, जो थर्ड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय दिस क्वार्टर एंड, वो इस क्वार्टर के अंत तक कह लीजिए कमीशन हो जाएगा। यानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के भी कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया थोड़ा सा कंपनी के आउटलुक की। तो देखिए, द कंपनी एक्सपेक्ट डिमांड टू इम्प्रूव फ्रॉम क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल 23 एज द हाई कॉस्ट इनपुट्स इन लाइकली टू सॉफ्टवेयर इन क्वार्टर 23। दोस्तों जो डिमांड है ना, वो क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल 23 तक इम्प्रूव होने की बातें होंगी। और हाई कॉस्ट इनपुट सिनेरियो दोस्तों, यानी जो रॉ मटेरियल का एक्सपेंसिव होना या जो ओवरऑल किसी प्रोडक्ट को बनाने का पूरा खर्चा होता है, वो क्वार्टर थ्री तक काफ़ी हद तक नीचे आ सकता है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ग्रेटर डिमांड इन द डाई सेगमेंट फ्रॉम क्वार्टर थ्री बेस्ड ऑन डिस्कशंस विद कस्टमर। देखिए, जो डाई सेगमेंट है उसका जो आप कह सकते हैं जो डिमांड है, वो एक्सपेक्टेशंस है, वो ये कम मैनेजमेंट मान रही है कि थोड़ा अच्छा रहने की उम्मीद है फ्रॉम क्वार्टर थ्री बेस्ड ऑन डिस्कशन विद कस्टमर। जिस तरह उन्होंने कस्टमर के साथ बातें की हैं, मैनेजमेंट को ये लगता है कि जो डाई सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा कर सकता है। वाइल डिमांड फॉर पिगमेंट वुड बी म्यूटेड फॉर सम टाइम, डी स्टॉकिंग ऑफ पिगमेंट इज ऑन गोइंग। हाँ, ये है कि भाई जो पिगमेंट का बिजनेस है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट रहने वाला है, लेकिन डाई बिजनेस को लेकर के मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है दोस्तों। आगे आप देखेंगे, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट रुपीज़ 11 बिलियन रुपीज़ EBITDA इन फाइनेंशियल 23 बेस्ड ऑन द फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस एंड डिमांड आउटलुक फॉर सेकेंड हाफ। दोस्तों जो मैनेजमेंट है ना, वो 11 बिलियन रुपीज़ का EBITDA एक्सपेक्ट करती है फाइनेंशियल 23 तक, क्योंकि बेस्ड ऑन फर्स्ट हाफ ऑफ द परफॉर्मेंस और जो डिमांड आउटलुक है जो सेकेंड हाफ में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है उस हिसाब से। नाउ द EBITDA वुड बी फ्लैटिश इन सेकेंड हाफ वर्सेज फर्स्ट हाफ। देखिए, EBITDA जो है वो लगभग फ्लैटिश रहने की बातें कही जा रही है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गिरावट और या बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। फर्दरमोर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू न्यू कैपेसिटीज़ आर एक्सपेक्टेड टू राइज। ठीक है, जो खर्चे हैं यानी कि जो नई कैपेसिटी, देखिए आप कैपेसिटी बना रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, लेकिन उसके खर्चे भी होते हैं, वो आने वाले समय में बढ़ेंगे, कंपनी का मानना है। वो भी कब? ऑन कमीशनिंग इन सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 23। ठीक है, यानी 23 का जो है दोस्तों वो बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है और उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आगे, एज पर मैनेजमेंट द फुल बेनिफिट ऑफ वेरियस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ये जितने आपने प्रोजेक्ट्स देख लिए ना लॉन्ग टर्म, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका जो बेनिफिट है दोस्तों वो फाइनेंशियल 24-25 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने बढ़िया बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट के नाम हमने बताए हैं इसमें लिख दिए हैं, मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि उसका जो मेन फ्रूटफुल है, यानी जो हम पौधा अभी लगा रहे हैं उसका फल हमको 2024-25 में मिलेगा। While a volume ramp up of the new capacity will come in the next 2 years, जो वॉल्यूम रैंप अप है दोस्तों नई कैपेसिटी की, वो आने वाले 2 सालों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिक्स कॉस्ट विल बी नॉट जनरेटेड, विल नॉट जनरली राइज टू दैट लेवल, thereby resulting in strong gross profit to EBITDA conversion from financial year 24। ठीक है, और इसके कारण दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट होगी, ग्रॉस प्रॉफिट होगी टू EBITDA, वो फाइनेंशियल 24 तक आपको कन्वर्ट करते हुए दिखाई देगी। विद दिस वॉल्यूम रैंप अप 25% EBITDA CAGR इज एक्सपेक्टेड ओवर फाइनेंशियल 24-25। लगभग 25% का रैंप अप आपको EBITDA CAGR में देखने को मिले दोस्तों फाइनेंशियल 24-25 तक। ठीक है, जब वॉल्यूम रैंप अप हो जाएगी उसके बाद ही आपको 25% EBITDA CAGR बढ़ते हुए दिखाई देगा, ये कंपनी का मानना है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं। अब बात करते हैं भाई उस फार्मा अपडेट ऑन फार्मा बिजनेस बिंग शेल्फ ऑफ। देखिए, कंसीडरिंग द स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी द कंपनी प्लान टू हैव ऑफ इट्स फार्मा बिजनेस इनटू अ सेपरेट एंटिटी। द स्प्लिट फ्रॉम आरती इंडस्ट्री टू आरती फार्मा लैब्स was approved by the NCLT. The head of entity is expected to be listed on December 2020। और ये जो आप कह सकते हैं बिजनेस अलग हुआ है जो आरती फार्मा लैब्स का, वो लगभग दिसंबर 2022 तक आपको लिस्ट होते हुए दिखाई दे देगा। ठीक है, क्योंकि NCLT से तो अप्रूवल मिल चुका है। अब आप देखें ये चीज़ें हो गई भाई। हाईएस्ट जो म्यूचुअल फंड ओनर कौन कौन है, तो देखिए 4.3% लाइफ इंश्योरेंस, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी 2.9%, बैरन कैपिटल भी 2.8%,
और आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी कंपनी भी 1 पॉइंट पर, यानी जो विभिन्न प्रकार के जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो भी इसके अंदर निवेश बनाए हुए हैं दोस्तों। तो आरती इंडस्ट्री दोस्तों जो आने वाला शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं चैलेंजेस भरा रह सकता है डिमांड के फ्रंट में, मार्जिन के फ्रंट में, बट कंपनी लगातार कैपेक्स प्लान कर रही है। लेकिन जो मेन आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं रिटर्न, रेवेन्यू या फ्रूट जो भी कह लें आप, जो इन्हें मिलेगा वो उसको पूरा आने में 2024 से 25 लगेगा। ये चीज़ हमने नहीं भूलनी है दोस्तों। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आरती इंडस्ट्री में कोई भी अगर बड़ी गिरावट होती है तो वो एक्यूमुलेशन का मौका होगी दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, बट शॉर्ट टू मिड टर्म थोड़े चैलेंजेस साफ हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।